योगी जी अगर दलित विरोधी होते 20 ठाकुरों को पहुंचा दे ऊपर। दोस्तों, मेरठ का कपसाड़ केस हो या जवालागढ़ का सोनू कश्यप केस, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। लगातार योगी जी को दलित विरोधी बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा है जो दलित समाज से है। 2027 में चुनाव भी होना है और कपसाड़ केस के बाद क्या ये सोचते हैं, क्या जो कार्रवाई हुई उसको लेकर संतुष्ट है, और 2027 में माहौल क्या होगा इस बार? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, कैसे देख रहे हैं, मतलब कपसाड़ केस हुआ उसके बाद जो कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनकाउंटर नहीं हुआ, योगी जी दलित विरोधी है। योगी जी दलित विरोधी नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर जो अपराध हुआ, अपराध तो और जगह भी हो, लेकिन वहां सिख एनकाउंटर की बात क्यों नहीं होती? अब मान लो संदेश खाली में हमारी बिरादरी के, मैं जाति से हूँ, दलित वर्ग से आ रहा, तो वहाँ पे भी जो संदेश खाली महिलाओं के साथ कार हुए, वहाँ एनकाउंटर की बात क्यों नहीं हुई? वहाँ भी तो कुछ होता, वहाँ भी तो अत्याचार हुआ। यहाँ एक महिला की बात हुई, वो भी अत्याचार है, हम इसे मान रहे, लेकिन जो संदेश खाली में हुआ, वहाँ इतनी सारी महिला थी, उनका क्या होगा? उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ? वो तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर रावण जो लगातार आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, कहते हैं कि मैं दलितों का सबसे बड़ा मसीहा हूँ? हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वे मीम वालों के लिए लड़ाई लड़ रहे। वे क्या नाम की जितने भी दलित समाज है उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। हमारे लिए जो कुछ लड़ाई लड़ी तो बहन कुमारी मायावती ने लड़ी, बाकी रावण तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। वो केवल मीम वालों के सपोर्ट में है, हमें भटकाना चाह रहा। पूरा दलित समाज आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है कि जैसा रावण कह देगा हम ऐसा कर देंगे। लेकिन दलित समाज की सुरक्षा रक्षा केवल हिंदू बनने में ही है। अगर वो मीम वालों को सपोर्ट करेगा तो बर्बादी होगा, जैसे पाकिस्तान में बांग्लादेश में हो रहा योगा में। अच्छा, बहुत सारे कहते दलित कहते हैं कि हम तो हिंदू ही नहीं, मतलब ये जो मानसिकता होती जा रही है इसके पीछे क्या वजह? यो केवल भीम आर्मी चीफ जैसे लोग जो दलित समाज में आ रहे, यही भटका रहे इनको। बाकी जो हमारे बाप दद्दा आए ना, वे भगवान को पूछते हुए आए, ऐसे ही हम उनको पूछेंगे। बाबा साहब ने कभी हिंदू का विरोध नहीं करा। उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान विभाजन में कि देश के लिए, देशवासियों के लिए अगर खतरा है तो ये जिहादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश में, इनकी क्या है कि कभी भी देश में जिहाद छेड़ देंगे, देश में अपनी ही सत्ता को ये मानेंगे, हिंदू की सत्ता को कभी नहीं मानेंगे। भाई दलित भी तो हिंदू ही है, कितनी मना कर लो, है तो हिंदू ही वो, तो हम भी भाई हिंदू हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? आदेश कुमार। तो आदेश कुमार जी, जिस तरीके से मेरठ का कपसाड़ केस हो, आपने देखा पूरे देश में, देश क्या अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई कपसाड़ का केस। राजनीति भी आपने देखी, तमाम लोग कोई कूद के आ रहा है, कोई भाग के आ रहा है। तो इसके बाद लगातार बताया गया कि योगी जी दलित विरोधी, आपको क्या लग रहा है? दलित विरोधी तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि क्या नाम है, जब जहाँ जहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, इन्हें एनकाउंटर इनका भी होना चाहिए। जब, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, एनकाउंटर जब होना तो होना भी चाहिए एनकाउंटर। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब 9 साल योगी जी को हो गए, कहीं ऐसा देखने को मिला कि भाई दलितों पे अत्याचार हुआ हो 9 सालों में? दलितों पर अत्याचार इनके द्वारा तो हुआ नहीं अभी, लेकिन ये जो मीम वाले लोग हैं ना, ये अपना आप को समझते हैं कि हम ही भीम के सहयोगी है, हम ही भीम है, हम ही अम्बेडकरवादी है, बस ये। लेकिन ये मीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पहले सड़क पे लड़ते थे, अब संसद में पहुंच गए। ये किसी कार्य नहीं कर रहे, ना ये कर रहे थे ना कर रहे हैं, सिर्फ ये अपना ही चुनाव लड़ने के लिए हमारी बिरादरियों को, जैसे मैं जाटा समाज से हूँ, अपने ही समाज के लोगों को आपस में भिड़ा रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, और अपनी ही राजनीति चमकाने के लिए ये सड़कों पे भागना, दिखाना वखाना, ये सब कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी बात करते हैं आपकी पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को, कहते हैं कि भाई हम हैं सबसे बड़े हितैषी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपने देखा होगा, क्या नाम है, इतना भेदभाव है इनके अंदर कि अपना चुनाव दिखाने के लिए, अपना आपको अच्छा दिखाने के लिए ये कपसाड़ गांव में आने के लिए प्रयास करा इन्होंने। अभी जो ये अभी क्या नाम है, हमारा गांव एक ये है जवालागढ़ में, अभी यहाँ पर तो कोई नहीं आया। कानपुर में भी एक केस हुआ, वहाँ पे भी कोई नहीं, वहाँ पर भी कोई नहीं आया। यहाँ क्या दिक्कत हो, क्योंकि इन्हें दिक्कत थी ना कि चुनाव में हमें आगे बढ़ना है, चुनाव में चमकना है, बस ये है इनका कारण, और कुछ नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी बिरादरी का मर रहा हो, कोई भी का किसी का भी इंसान हो, इनसे इन्हें हिंदू से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी बिरादरी से मतलब है। क्या लग रहा है, कपसाड़ केस में आपने देखा अतुल प्रधान हो, अखिलेश यादव हो, पूरा एक्टिव दिखाई दिया। वो कहते हैं कि आदिवासी हो या दलित समाज हो, पीडीए की बात वो लगातार करते हैं कि हम ही इनके सबसे बड़े हितैषी हैं। वो तो यहाँ पे आएंगे ही ना ये, क्योंकि जितनी भी पार्टी थी सब पहुंची वहाँ पे, दिखाना चाह रही थी कि भाई हिंदू की जाति हिंदुओं पे अत्याचार कर रही, दलितों पे अत्याचार कर दिया। बस बात यही है, जहाँ पर कोई भी हिंदू की सवर्ण जाति या कोई और भी जाति दलितों पे अत्याचार कर दे, भाई
हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं, ठीक है, हर जाति में सही गलत काम हुए हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वहां क्यों नहीं आते? बात तो सारी यही है कि भाई जहां भी हो, मान लो तुम बांग्लादेश में हुआ, किसी ने बोला, रावण ने बोला कुछ कि भाई हमारा एक दलित भाई है उसको जिंदा के मार दिया, मुसलमान होता है वहां पे ये नहीं जतते, वहां पे जो इनकी जय भीम जय मीम का जो चूरन है ना वो खराब हो जाएगा। कहानी यो है बस इसमें। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है माहौल इस बार योगी को लेके? कहा जा रहा है कि योगी जी दलित विरोध, नहीं, कहाँ दलित दिखाओ ना, कहाँ पे दलितों के पे अत्याचार हो रहा है? हमें तो नहीं दिखता कहाँ पे दलितों पे अत्याचार। केस हुआ, एनकाउंटर नहीं हुआ आरोपी का, अगर मुसलमान होता तो एनकाउंटर एनकाउंटर जब होगा ना, जब बुलडोजर चला, पहले जांच तो हो जाए केस की। अब पहले तो लड़की कह रही थी कि सबको दिख रहा है प्रेम प्रसंग का मामला है, जब अब उनको पैसों का मामला आ गया, अब चुप बैठ गए। अब लड़की कह रही है कि मामला अलग है इसमें। तो क्या लग रहा है, जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित आदिवासी, इन्हें कुछ मतलब नहीं है, इन्हें अपना वोट बैंक चमकाना है और कुछ मतलब नहीं है इन्हें। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो देखो, ये तो इसके बाद राजनीति गर्म आ गई। ये तो सब वोटों की राजनीति है। ये वोटों के चक्कर में, अपने आप को चमकाने के चक्कर में जातियों में भिड़ा रहे हैं, बस यही है। तो एकजुट होना होगा हिंदुओं को, जाति व्यवस्था खत्म हो, हिंदू एकजुट होगा तो। क्या कहेंगे, लगातार कहा जा रहा है कि भाई योगी जी दलित विरोधी है। योगी जी अगर दलित विरोधी होते 20 ठाकुरों को पहुँचा दे ऊपर, और 20 में से 14 मरे हैं हमारे यहाँ, जो जाट हैं गुज्जर हैं, इनका सबका एनकाउंटर हो गया। बड़े बड़े दिल्ली में जो गुज्जर थे उनको भी ठिकाने लगा दिया। अगर ये विरोधी होते, क्योंकि यहाँ समानता का कानून है, योगी जी भेदभाव नहीं करते। अगर भेदभाव होता हमारे देश से, हमारे यूपी से भी जो क्राइम था, सपा सरकार में हमारी रोड है गांव के, निकलोगे तुम सोपीपुर रोड पर ही दिन में चाटे लगते थे, आज तो नहीं हो रहा वहाँ। ये सरकार जो है, इन्होंने सबसे बढ़िया काम करा, न्याय व्यवस्था को जो है, आज बेखौफ आदमी अपने जंगल में, अपने खेत में अपना कार्य कर रहा, व्यापार कर रहा, तो योगी सरकार कहाँ भेदभाव कर रही? कह रहे कि कपसाड़ केस हुआ, आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ, ना इसके मकान में बुलडोजर चला। ये सिर्फ वहाँ देखते हैं जो जाति है। सिमरन यादव है कानपुर में, वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ जाति देखकर, यहाँ ठाकुर है तो इसलिए हंगामा मचा दिया। ये जाति देखकर न्याय की बात करते हैं, बहन बेटी को देखकर न्याय की बात नहीं करते। बहन बेटी कोई भी है, वो सबकी समाज की है, गांव की है, देश की है, समानता की नजर से देखना चाहिए इनको। जहां बोर्ड दिखती है, ये गिद्धों की तरह हम जाते हैं बस। तो कह रहे हम आवाज उठाते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की बात तो हम ही करते हैं ना, इसीलिए तो आवाज उठाई उन्होंने। पीडे की बात करते हैं, अब सिमरन यादव वो क्यों नहीं बोल रहे? अखिलेश का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया वहां जब पीडे की बात कर रहे हैं? वहां तो सिमरन यादव ही है ना, यादव है तो ये चुप है, बोल नहीं रहे। यहाँ ठाकुर है, ठाकुरों की बेल्ट है इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ये लोग, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण भी आए, वो कह रहे मुझे परिवार से मिलने नहीं दिया गया, चाहे जवालागढ़ वाला मामला हो, चाहे दलित लड़की वाला मामला हो, कह रहे कि मुझको रोक दिया गया। देखो, यहाँ संजीव बालन भी जाली है, हरिंदर मलिक भी जाली है, और लोग भी जाली है, यही क्यों नहीं पहुंच पाया वहाँ? इसका काम है सिर्फ रील बनाना, दिखाना। 1 रुपया नहीं दिया इसने, वहाँ दिया किसी ने? 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया नहीं दिया, अब भागम भाग है, दौड़म दौड़ है, खेतों खेत दौड़ रहा, रोड पे दौड़ रहा। अरे पता नहीं दौड़ रहा कहाँ जाएगा भाइयों? पुलिस नहीं पुलिस रोक रही, रास्ते में जावे तो कैसे जावे? पुलिस किसी को नहीं रोक रही, सबको भेज रही है वहाँ। बालियान को नहीं रोका, हरिंदर मलिक को नहीं रोका, और हम भी गए वहाँ, हमें नहीं रोका, तो इसे क्यों रोक रही? तो क्या लग रहा है 2027 में कितना असर होगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई इस बार परिवर्तन होगा, 2027 में पीडीए की सरकार आ रही है यूपी में। अब क्या इतना बड़ा परिवर्तन होगा? राम मंदिर तो बन गया, अब क्या मथुरा में कृष्ण मंदिर जरूर बनेगा। क्योंकि अखिलेश तो सिर्फ, मैं तो ये कह रहा, अखिलेश ऐसी घोषणा करता है मैं भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बनाऊंगा, तो ये जीत सका 2027 में। मंदिर वो भी बनवा रहे हैं, केदार ने असवर को कौन सा मंदिर बनवा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि वो मंदिर बनवा दो, वहाँ बढ़िया बात है, लेकिन कृष्ण मंदिर बनवा दो, ये तो इनकी सरकार आ सका, नेतन की सरकार आने की नहीं। क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, और जितने मंदिर भारत के अंदर होंगे वो रोजगार भी देते हैं, और जितनी भी मस्जिद मदरसे हैं ये सारे रोजगार छीनने वाले हैं, तो ये रोजगार देंगे या रोजगार छिनवाएंगे? आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या योगी जी दलित विरोधी है? लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब योगी जी सरकार आई थी तो उन्होंने एक काम कहा था कि मैं कानून व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। तो योगी के आज कानून व्यवस्था देखो इतनी बढ़िया है, तुम कहीं भी आज घूम लो, कहीं भी बाइक लेके चले जाओ, कहीं भी बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है, बिल्कुल बेहतरीन है, में कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में योगी सरकार आनी है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है 9 साल से लगातार। तो दलितों पर, अच्छा ये बताओ, जब क्या नाम और सरकार थी, क्या दलितों पर जब नहीं होते अत्याचार? ये तो आने वाले समय में जो अत्याचार कोई भी करेगा, किसी भी उसमें धर्म हो, जाति में हो, उसे सजा कानून देगा। वो कानून के जरिए जो है योगी सरकार जो है उसे दिलाने का न्याय प्रयास करते हैं, और हो भी रहा है। वो अखिलेश यादव तो बात करें, कह रहे पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वो सब हमारे साथ हैं।
देखो अखिलेश यादव की मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी पीछे डिम्पल यादव जी मस्जिद में चली गई थी, तो वहाँ से क्या नाम एक मौलाना ने ये कहता था मस्जिद में बैठी तो डिम्पल यादव तो उसमें नंगी बैठी है, तो अखिलेश यादव तो उसमें कुछ नहीं बोल रहे। ये जो भी है सब हिंदू के ऊपर ही है, मुसलमान में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ऐसी वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है बस। क्या लग रहा है कपसाड़ मामले को राजनीतिक बनाया गया? हाँ बिल्कुल बनाया गया। जैसे चंद्रशेखर रावण है वो आए, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करा, लेकिन कहीं अगर मुस्लिम लोग कहीं दलित के साथ कोई अत्याचार कर दे तो वहाँ चुप हो जा, वहाँ क्या हो जाना है। तो दलित वोट बैंक का है, वो अपना करते हैं उस काम को, लेकिन ये लोग बात जनता समझ रही है सब। क्या कहेंगे भाई साहब, कपसाड़ मामले को राजनीतिक बनाने की कोशिश की गई या नहीं की गई? जितनी भी राजनीति पार्टियां थी सब वही तैयार हो गए बढ़िया तरीके से कि वो बढ़िया मौका अपनी राजनीति चमकाओ वहां से, क्योंकि दलितों पर तो अच्छा अत्याचार हो गई है, दलितों का मिसयूज करने आ जाए, एक तो भीम आर्मी होगी और जितनी भी है विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने भाई घेर लो सरकार को। सरकार समानता के आधार पर अपनी कार्रवाई करती है, जो कोई अत्याचार कर रहा है उस पर क्या नाम कार्रवाई होगी, और क्या है इसमें। कह रहे बुलडोजर नहीं चला ना? बुलडोजर नहीं चला। अब बुलडोजर, हम तुम्हें रियल बताओ, 3 साल से वो प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें किसी भी एक की क्या नाम की वो नहीं बता सकते कि उसने इसमें वो करा, तो लड़की की भी गलती थी, लड़के की भी गलती थी, तो दोनों को देख कर होगी जैसी भी कार्रवाई होगी। कह रहे कि बदनाम किया जा रहा है, प्रेम प्रसंग का तो नाम दे के बदनाम किया जा रहा है लड़की। बदनाम क्यों करा जाता? 3 साल कम हो क्या? 3 साल में अपने चल रहा था प्रेम प्रसंग का मामला, तो क्या नाम के जो गाँव वाले भी है उन्हें भी बता नहीं रहे, लेकिन तो ये सिस्टम है इसमें। क्या कहेंगे ताऊ जी, कैसे चल रही है मतलब सरकार? सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सरदाना विधानसभा में बॉबी गुज्जर को मारा, और वहाँ जैसी आज कपसाड़ की घटना पे जो है ना ये इकट्ठा होकर तांडव मचा रहे थे, वहीं पूरा प्रशासन और उसके मामा की गर्दन रखती पुलिस प्रशासन सामने। युवा सरकार है इसकी, अखिलेश की। तो प्रधान लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? देखा होगा चाहे कहीं भी वो लगातार वो पीड़ित की मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं जाके। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अतुल प्रधान की पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं ये देखने के लिए दी हैं, लेकिन न्याय जो है 2 दृष्टि से अपनी जगह सही नहीं देख पा रहे। जहां इनको वोट बैंक साधना हो ये वहां जाते हैं बस, सिर्फ, और कुछ नहीं इनका मकसद, वोट बैंक है सिर्फ। तो क्या लग रहा है जो कपसाड़ मामला था पूरा वोट बैंक के लिए था? पूरा वोट बैंक के लिए 100%। मुजफ्फरनगर मेमलाना गांव में ना तो अतुल गया ना भीम आर्मी का रावण गया। क्यों नहीं गए भाई? वहाँ वोट नहीं थी, वहाँ वोट इनकी थी, इनकी वोट कट जाती, इसलिए वहां नहीं गई है। तो यहाँ वोट है इनकी? हाँ वोट है इनकी, इसलिए तो दलितों को साधने के लिए ये सारा तांडव रचा इन्होंने वहाँ। वो कह रहे कि इंसाफ के लिए थे, हम वोट के लिए नहीं गए थे। नहीं, इंसाफ के लिए थे। जो पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था 4 साल पहले, तब कहाँ गए थे? अगर 4 साल पहले ये 2-4 लाख रुपए वहाँ दे देते तो अपनी बेटी की शादी कर लेते हुए, तो ये कांड ना होता जो आज ये तांडव यहाँ हो रहा, तो पहले दे देते। तो इतने नेता हैं गांव-गांव घूम रहे, परिवार गांव में गरीब भी हैं, बहुत चीजें हैं, पहले ही समाधान कर दो ना उसका, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो ये काम क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब क्योंकि ये मुद्दे नहीं होंगे समाज में तो इनको वोट बैंक कैसे साथ देंगे? वोट बैंक कैसे मिलेगी इनको? तो ये तो ढूंढते हैं, गिद्ध हैं गिद्ध, गिद्धों को बस निगाह रहती है कब घटना घटे, कब ये गिद्ध वहां पहुंचे। आपने देखा पूरे मामले को ठाकुर वर्सेस दलित बनाने की कोशिश की गई, पूरे के पूरे देखो, मामले को। अपराधी मामला 2 जातियों का था नहीं, मामला 2 आदमियों का था, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे मामले को मैं देखा टेरनापुर पे लगातार एक समाज को टारगेट किया गया। मैं तो इनसे ये कह रहा, नशे के जहर से और जिहादियों के कहर से ये अपने मंचों से बोलते हैं। जाति की, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये अपराधी की जाति देखकर न्याय की बात करते हैं। आज तक भारत में ये सपा का नेता हो या रावण हो, इन्होंने अपने मंचों से एससी समाज के अंदर सबसे ज्यादा युवा नशा करता है, उस पर क्यों नहीं बोलते? भाई ये कहते कि हमारे समर्थक नशा नहीं करेंगे और हम जिहादियों के कहर से बचाएंगे। इन्होंने जिहादियों को खुली छूट दे रखी।